दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह मुग़ल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब वह मुग़ल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध लड़ा गया। तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था, जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था। तो धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, युद्धों का सही कालानुक्रम है। तो बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में हुआ था। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। एक बार और देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, मुग़ल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था वो कौन था? तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब वह मुग़ल बादशाह था जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत कहाँ स्थित है? तो धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में धर्मत स्थित है। अगला प्रश्न, मुग़ल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? तो वो था सुलेमान शिकोह। मुग़ल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो था सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो वह था अकबर। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी वह था अकबर। वह मुग़ल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो थे जय सिंह। वह मुग़ल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो थे जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह था बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला, वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वह था औरंगजेब। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वह था औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासन अबुल हसन कुतुब शाह था। मुग़ल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब वह मुग़ल सम्राट था जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह था औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता किसने किया? निर्माणकर्ता कौन था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण करवाया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है तो वह था राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अगला, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो वह थी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी।
औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो जहां आरा को। जहां आरा को औरंगजेब ने शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संत रामदास को संबंधित किया जाता है, तो औरंगजेब के शासनकाल से संत रामदास को संबंधित किया जाता है। संत रामदास को संबंधित किया जाता है, औरंगजेब के शासनकाल से संत रामदास को संबंधित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।